अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक पे आप सबको खुशामदीद। अब आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपने अपने फार्म पे, अपने गोट फार्म पे अपने वो कौन कौन से काम करने हैं ताकि आपकी बकरियां बीमार ना हों, ताकि आपको इस नौबत तक ना पहुँचना पड़े कि आपके जानवर मरना शुरू हो जाएं या अद्वियात पे बहुत ज़्यादा खर्चा आए, या फिर डॉक्टर हजरात या वीएज या एलएज को आप बार बार फार्म पे विजिट करवाना पड़े। आप खुद ही इस काबिल हो जाएं कि आप अपनी बकरियों का मुआयना कर सकें और किसी बड़े नुकसान से दो चार होने से पहले पहले ही आप अपनी मैनेजमेंट की वजह से, अपने इल्म की वजह से और काम में अपनी महारत की वजह से अपनी बकरियों को सेहतमंद रखें और किसी बड़े नुकसान से आप दो चार ना हो। एक तो आम कामन सी बात है कि साफ़ सुथरा और जरासीम कुछ माहौल अगर आप मुहैया करेंगे जानवरों को, तो माहौल के अंदर बैक्टीरिया या जरासीम, ये जरसूमें बहुत कम मिकदार में होंगे और आपकी बकरियों को हिफ्ज़ान सेहत से भरपूर माहौल एक मुहैया होगा। साफ शेड होगा, अच्छी और मयारी चरागाह होगी, जिस चरागाह के ऊपर गंद कचरा ना हो, उसके ऊपर दूसरे जानवरों का फुजला ना हो, उसके ऊपर वो वाली जड़ी बूटियाँ ना हों जो बकरियों के लिए ख़तरनाक है, जहरीली हैं। ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक मुहैया करेंगे और ख़ास तौर पे सूरज की रोशनी की अगर आप फराहमी करें जिसमें विटामिन डी होता है, और सूरज की रोशनी की वजह से बकरियों की आंखों में चमक, उनके जिस्म के ऊपर, उनकी जिल्द के ऊपर, खाल के ऊपर जो तरह तरह के कीचड़ होते हैं या कुछ पैरासाइट्स बैरूनी होते हैं, वो सूरज की रोशनी में ही ख़त्म हो जाते हैं। तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर आप ये चीज़ें उनको मुहैया करेंगे तो बकरियों की सेहत को मुतासर नहीं होने देती ये तमाम अवामल, और सेहत की खराबी के कम से कम मसाइल पैदा होते हैं। हर 5 से 7 हफ्ते बाद एक काम आपने ज़रूर करना है कि बकरियों को खुरों को लाजमी तराशा करें, क्योंकि ऐसा ना करने की सूरत में गफलत करने से बकरियों में लंगड़ेपन या फिर मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शंस का खतरा लाहक हो जाता है। खुरों को तराशना ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, निस्बतन आसान काम है, और इसको सीखने के लिए आप नज़दीकी वेटनरी डॉक्टर से सीख सकते हैं और तराशने वाले आलात भी आपको बआसानी मिल जाते हैं बड़े बड़े शहरों से भी, और आप इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। आपने क्या करना है कि इस बात को यकीनी बना लेना है कि आप अपनी बकरियों को हर आने वाली वैक्सीन, यानी कि जो भी शेड्यूल के मुताबिक वैक्सीन आ रही है, वो टेटनस की है, वो पीपीआर की है, वो मुंह खुर की है, कोई भी वैक्सीन है वो आपने लाजमी करवानी है, क्योंकि वैक्सीन बकरियों को मुतलका बीमारियों से महफूज रखती है। जो भी बीमारी माहौल के अंदर आ रही होती है, जो उस इलाके के अंदर वबा फूट रही होती है, और बेहतरीन क़ुव्वत मदाफ़त के साथ साथ फार्मर को नुकसान बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। रोज़ाना अपने जानवरों का खुद मुआयना किया करें, ये आप आदत बना लें कि हमने खुद अपनी बकरियों का चक्कर लगा के रात को भी और दिन के वक्त भी ये देखना है कि उनके अंदर जिस्म में सामने देखने पर किसी किस्म की कोई तब्दीली तो नहीं रुनुमा हो रही, या उनके रवैये में किसी किस्म की कोई तब्दीली तो नहीं आ रही। क्योंकि अगर बकरी नॉर्मल है, बिल्कुल सेहतमंद है, जैसी कल थी वैसी ही अगर आ जाए, तो आप कोई तब्दीली नोट नहीं करेंगे। जब भी बकरियां किसी किस्म की बीमारी में मुब्तला होंगी तो याद रखें, सबसे पहले उसको कम भूख लगेगी, बहुत ज़्यादा लिस्टलेसनेस यानी कि बेसुकूनी की हालत में होगी, सांस बड़ी मुश्किल से लेगी, उसको मोशन लग जाएंगे, डायरिया हो जाएगा आपकी बकरियों को, आंखों से या नाक से यानी नथनों से पानी बहना शुरू हो जाएगा, जो शुरू में पहले वो ट्रांसपेरेंट होगा यानी साफ़ रंगत का होगा, और बाद में वो उसकी रंगत जो है वो पीली या जर्दी माइल होना शुरू हो जाएगी, और दर्जा हर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा या बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाएगा। ऐसी कुछ भी अलामात अगर आपको नज़र आएँ और अगर इस तरह के चीज़ों को आप नोट करते हैं, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि उसकी वजह तलाश करनी है। क्या हमने ठंडा पानी तो नहीं अपने जानवरों को पिला दिया, या फिर ऐसा तो नहीं हुआ कि रात को बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई, या दिन को बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई, या कोई ऐसी खुराक दे दी कि जो कि ख़ुराब खुराक थी। तो ये तमाम चीज़ें आपने अपनी मैनेजमेंट से ठीक करनी है। फिर भी अगर ठीक ना हो तो उसके बाद माहिर हजरात का काम बीच में आता है कि वो आप उसको देखें कि इसका क्या मसला है। और आपको पता ही होगा कि बकरियों का नॉर्मल दर्जा हरारत जो होता है वो 101 डिग्री से लेके 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। इससे बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाए या इससे बहुत ज़्यादा नीचे चला जाए तो इसका मतलब ये है कि आपके जानवरों में, आपकी बकरियों में कुछ ना कुछ मसला ज़रूर चल रहा है। और एक सेहतमंद बकरी की ग़िज़ाइयत के लिए दरकार अशिया में साफ़ सुथरा माहौल, साफ़ सुथरा और ताज़ा पानी हमेशा अपने दस्तयाब रखना है, क्योंकि ताज़ा पानी जो होता है वो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके जानवरों के लिए, चाहे वो कोई भी नस्ल हो। इसके लिए आपने क्या करना है कि साफ़ सुथरी होदियाँ रखनी है या कंटेनर या ऐसे बर्तन रखने हैं कि इसमें पानी ज़ाया ना हो, क्योंकि एक बार जब बकरी पानी पीती है साथ साथ पानी ज़ाया भी होना शुरू हो जाए तो उसके ऊपर खुर मारना शुरू करेगी, और फिर उसके बाद वहाँ से ढेर सारे इन्फेक्शंस को वो पिक करना शुरू कर देगी। बकरियों के रोज़ाना की खुराक में मिनरल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मिनरल्स आपके फार्म पे अगर मौजूद होंगे तो बकरियों की सेहत बहुत बेहतरीन रहती है, और ये आपको ब्लॉक की फार्म में भी मिलते हैं, ये आपको लूज़ मिनरल की फार्म में भी दस्तयाब होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर खुराक में कापर शामिल ना हो तो बकरी को, ख़ासतौर पर हामला बकरी को, जवान बकरियों को ढेर सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। बकरी को आपने कम अज़ कम 7 से 8 घंटे चराई करवानी है, और इस दौरान बकरी का ज़्यादा जो फोकस होता है, जो उसका ज़्यादा शौक़ होता है, वो या तो बकरी चरागाह की तरफ होती है या फिर वो खे बड़े शौक़ से खाती है। वो इसलिए ये चीज़ें सारी बरोकार लाती है, इस्तेमाल में लाती है, ताकि वो अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरी कर सके। और अगर मैं ज़िक्र करूँ कि अगर बेहतरीन चरागाह कौन सी होती है कि जिसमें
क्लोवर या मिक्स घास मौजूद होती है। जब सिर्फ चरागाह का इस्तेमाल करें तो ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा नहीं खिला देना, उसको ओवर फीडिंग नहीं करा देनी। ये सबसे बेहतरीन निज़ाम ये है कि 2 से 3 चरागाह को इस्तेमाल करो। एक वक्त में एक चरागाह को इस्तेमाल करो, दूसरी 2 चरागाहें वो फारग रहें। बकरियों को घुमाते रहेंगे तो इस तरह से क्या होगा, इस रोटेशन से फ़ायदा क्या होता है कि एक मरतबा जो आपने एक चरागाह को खाली छोड़ा हुआ है, वहाँ पे वो वाली घास अब दोबारा उगना शुरू हो गई है, वो वाले नन्हे मुन्ने पौधे दोबारा उगना शुरू हो गए, जो पहले बार बार बकरियों के ऊपर फिरने की वजह से नहीं उग सकते थे। और इस तरह से क्या होता है, जब आप बकरियों की रोटेशन करते हो तो बकरियों के ऊपर पैरासाइट यानी कि तफैलियों के मिसाइल भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं। और चरागाह में बकरियाँ ले जाने से पहले इस बात का ख़ास ध्यान रखना कि वहाँ से जो जहरीले पौधे वगैरह हैं, जो बकरियों के लिए, उनके बच्चों के लिए, हामला माओं के लिए ठीक नहीं है, वो वहाँ से लाजमी उखाड़ लेना। अगर आपको चरागाह दस्तयाब नहीं तो घास की किस्म का कोई हे खिलाएं उसके, जैसे कि टाई मोती का। अल्फ़ाल्फ़ा हे एक ऐसा हे है जिसमें कैल्शियम और प्रोटीन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, और इसमें सिर्फ बीमार बकरियां या हामला बकरियों को खिलाने से अच्छे नतीजे जाते हैं। इसलिए हे की दस्तयाबी को आपने हमेशा यकीनी बनाना है, फार्म पे मौजूद होनी चाहिए। बकरियां जो कि ब्राउजिंग करती हैं, बत्तों, झाड़ियों और घास वगैरह पर चारे को पसंद करती हैं। इसके अलावा अनाज या दानों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आपने नहीं करना, ये नहीं कि रोज़ाना उसे कोई ना कोई दाने देते रहें। इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो बकरियों के गुर्दे ख़राब हो सकते हैं, उनमें पथरी बन सकती है। इसलिए एक सेहतमंद बकरी को रोज़ाना दाने देना मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकता। ताहम अगर आपकी बकरी बीमार है या दांतों में किसी किस्म की कोई ख़राबी है, तब आप ये खिला सकते हैं, लेकिन एक दरमियानी मिकदार में। यहाँ पर भी आप इजाफा नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे दाने या ग्रेन इस्तेमाल करें जिनमें अमोनियम क्लोराइड की मिकदार शामिल हो, ताकि जिस्म के अंदर पथरी ना बने। बकरियों के मोटापे पे भी बहुत ज़्यादा नज़र रखनी है, मोटापे से भी ढेर सारी बीमारियाँ जन्म लेती हैं। बकरियों की हैंडलिंग बहुत ही प्यार से करना पड़ती है, ये रवैया बकरियाँ बड़ा पसंद करती हैं। जहाँ पे आपने बकरियाँ रखी हैं वहाँ साइडों पर यानी अतराफ़ में किसी बाड़ का बंदोबस्त रखें, और जो बिल्डिंग बनाई हुई है वो हवादार होने के साथ साथ बकरियों को आरामदेह माहौल फराहम करे, और नीचे एक साफ़ सुथरी बिछाली हो जिस पर आप हल्की मिकदार में नमदार चूने का अगर छिड़काव करेंगे वक्तन फ़ौक्तन, तो उससे नमी कंट्रोल में रहेगी। और अगर नमी कंट्रोल में रहेगी तो माहौल में जरासीमों का फैलाव भी कम से कम होगा। अमूमन ये देखा गया कि बकरियों के नाक, सांस की नाली और फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, नाक बहने लगती है, खांसी और नज़ले की शिकायत हो जाती है, या फिर मुख्तलिफ काकसीडिया की वजह से बकरियों की क़ुव्वत मुदाफ़अत भी कड़ी कम हो जाती है। पैरासाइट बकरियों के लिए मुसलसल बेसुकूनी और खून की कमी का बायस बन जाते हैं। इसके अलावा फेफड़ों के कीड़े भी बकरियों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुतासर कुन है। दानों की वजह से जिस्म में जहर, PPR, मुँह खोर, खुरों का गलना सड़ना, मुंह पर छाले और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर रेशा नुमा दाने बनने की सूरत में फार्म का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने लगता है। इसलिए वो फार्मर इस नुकसान को बर्दाश्त कर सकता है। इसलिए आपके लिए आज की बकरियों की जो देखभाल की मैं वीडियो बनाई है, ताकि आप इस नौबत पर ना पहुँचें कि बकरियों को ढेर सारा नुकसान होने लगे। इसलिए अपने खुरों का रोज़ाना मुआयना करना है, आँखों, नथनों से रतूबत पे नज़र रखनी है। उनके पेशाब या मींगनों का सैंपल हफ्तावार या 15 दिनों बाद या 20 दिनों के बाद लैब में लाजमी भेजा करें, ताकि ये टेस्ट होके आए कि किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं चल रहा। वैक्सीन का बर वक्त इस्तेमाल करना, पैरासाइट देखने के लिए बकरी का मुआयना करना, हामला बकरी की लादगी करना और उसका ध्यान रखना, नई बकरियों को अलग रखना और बकरियों की सेहत पर नज़र रखने के साथ साथ ख़राब या बीमार जानवर की अलहदगी आपकी रूटीन में शामिल होना बहुत ज़रूरी होता है। जब आपकी अच्छी मैनेजमेंट में जरासीमों के फैलाव में दुश्वारी पेश आती है, सेहत अफ़ज़ा माहौल में बकरियां जरासीमों से महफूज रहेंगी। मज़बूत किस्म की बायोसिक्योरिटी से जरासीमों को बकरियों तक रसाई ना होने देंगे जब आप, तो फलाग ख़ुद बहुत बेहतरीन रहेगा, उसकी इम्यूनिटी भी बहुत ज़बरदस्त रहेगी, और इस वजह से फार्मर नुकसान से दो चार नहीं होगा, और अपने इस कारोबार को फलता फूलता देखकर उसकी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होगी। अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नज़र रखनी है अपने। अगर इलाके में कोई वबा फूट गई है तो फार्मर पर एक किस्म की वो जो फार्म है उस पर फार्मर को एक किस्म की इमरजेंसी नाफज कर देनी चाहिए। ना तो ख़ुद किसी दूसरी जगह पे जाए, ना बकरियों को जाने दे, ना ही मुलाजम को जाने दे। फार्म के अंदर वाली अशिया पर जरासीम को स्प्रे करें, और जब तक वो वबा ख़त्म ना हो जाए आपने ख़रीद व फ़रोख्त नहीं करनी। और ये जो बीमारियाँ, जो कैप्राइन आर्थराइटिस बीमारी है जिसमें उनके जोड़ों का मसला होता है, एंसेफेलाइटिस जिसमें उसके दिमागी मसाइल बनना शुरू हो जाते हैं, नमूनिया, और उसके अलावा जो उसके थन ख़राब होने लगते हैं, मेस्टाइटिस और प्रोग्रेसिव वेट लॉस वाली डिजीज़ के जिसमें उनका जो जिस्मानी वज़न है वो कम होना शुरू हो जाता है, मुंह के ऊपर छाले बनना शुरू हो जाते हैं, कंटेजियस एक्थीमा हो जाता है, उनको उनके खुर गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं, लिम्फ नोड की बीमारी होती है जिसमें मुख्तलिफ हिस्सों में रेशा पड़ जाता है, या ब्लॉट यानी कि ग्रेन पॉइजनिंग हो जाती है, जिसमें कि उनका र्यूमन लेफ़्ट साइड पे बाएं तरफ की जानब वो बिल्कुल फूल सा जाता है,
या उनके जो फेफड़े हैं या उनके गुर्दों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो वर्म्स बन जाते हैं कॉक्सी की वजह से, या उनके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो ख़राब हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ों से बचाव इस तरह मुमकिन है कि आप अपनी मैनेजमेंट को बेहतरीन रखेंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी।